मित्रों नमस्कार। आज का वीडियो बनाया गया है लो ब्लड प्रेशर पे, जिसको हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। लो ब्लड प्रेशर आजकल अक्सर लोग बोलते रहते हैं। बहुत से मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब हमारा बीपी लो हो गया है, जबकि वो जो लो बीपी कहते हैं उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब मेडिकल की लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर हम तब कहेंगे जब 90/60 इससे नीचे का ब्लड प्रेशर होता है, अर्थात सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 90 mmHg होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक होता है वो 60 है। उससे अगर नीचे जा रहा है तो हमको हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर कहना चाहिए। अब अगर आयुर्वेदिक उससे देखा जाए तो इसको रस छह लक्षण आयुर्वेद में कहा गया है। आयुर्वेद में अगर जो लक्षण रस छह में मिलते हैं उसको हाइपोटेंशन से हम कोरिलेट कर सकते हैं। अब इसमें जो लक्षण मिलेंगे उसमें डिजीनेस मिल सकता है, मूर्छा आ सकती है, और कुछ मरीजों में जो होता है इसमें चक्कर भी आने की संभावनाएं रहती हैं। Many people use the word low BP, but clinically nothing will be significant। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोग आएंगे आपके ओपीडी में और कहेंगे कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब हमारा बीपी लो है, तो उनके कहने से आपको नहीं मान लेना है कि नहीं इनका बीपी लो रह रहा है। वो कुछ भी होता है, अगर 110/70 है, 100/70 है, तब भी वो कहेंगे कि नहीं हमारा बीपी लो है। अब लो ब्लड प्रेशर का कारण क्या होता है, हाइपोटेंशन का कारण क्या बताया गया है मेडिकल साइंस में? पहला कारण है हीट का एक्सपोजर अधिक हो जाए, ओवर एक्सपोजर टू हीट। डायरिया हो जाए, कोई डायूरेटिक ले रहे हैं मेडिसिन के रूप में, या फिर नाइट्रेट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है और हार्ट की डिजीज में दी जाती है, उस दवाओं का सेवन करने से भी बीपी लो हो जाता है। अगर ब्लीडिंग अधिक हो जा रही है, ओवर ब्लीडिंग में भी लो ब्लड प्रेशर मिलेगा। पसीना ज़्यादा आ जा रहा है या फिर यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो जा रहा है तो उस समय बीपी लो हो जाएगा। अगर हार्ट रिदम, जिसको एट्रियल फाइब्रिलेशन भी कहते हैं, उसमें भी जो हार्ट रिदम है वो एबनॉर्मल हो जाए तो उसमें भी बीपी लो होता है। हार्ट अटैक के तुरंत बाद बीपी लो मिलेगा। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसमें भी लो मिलेगा। अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रहे हैं उससे भी बीपी नीचे गिर जाता है, अर्थात लो हो जाता है। डायबिटीज में और पार्किंसोनिज्म में भी देखा गया है कि ब्लड प्रेशर लो होता है। अब अगर लो ब्लड प्रेशर होगा तो आगे चल करके होगा क्या, इसके परिणाम क्या होंगे, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो हमारा ब्रेन अफेक्टेड होगा तुरंत, क्योंकि ब्लड ठीक से अगेंस्ट द ग्रेविटी पंप करना होता है, ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा। तो जब ब्लड ब्रेन को नहीं पहुंचेगा तो उसको मूर्छा आ जाएगी, डिजीनेस हो जाएगा और वो गिर जाएगा। और जब वाइटल ऑर्गन्स हमारे शरीर के होते हैं तो उसमें से उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो प्रभावित होती है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम? पेशेंट को जो हेड होता है उसको ऊंचा रखने के लिए, अर्थात ब्लड सप्लाई अच्छी रखने के लिए, उसके लेग्स के नीचे ऊंचा करने के लिए पिलो लगाते हैं, 2-3 पिलो लगा करके उसके पैर को ऊंचा कर देंगे, इससे ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाएगी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट घर में आसानी से मिल जाते हैं जिसमें नमक होना चाहिए, उसके टंग के नीचे रखने से उसका बीपी में सुधार होने लगता है। जिसमें नमक हो, अचार वगैरह, पिकल वगैरह घर पे होते हैं, उसको उसके जीभ के नीचे रखना चाहिए। अब आता है कि मेडिसिन कौन सी देंगे, कि मेडिसिन ऐसी दी जाए जिससे उसका जो हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे गायब हो जाए। तो पहली मेडिसिन जो आयुर्वेद में आती है वो है सिद्ध मकरध्वज। बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। ये 500 मिलीग्राम की मात्रा में तांबुल स्वरस, पान का पत्ता जानते होंगे, इसका रस निकाल करके
सुबह शाम खाने के बाद देना है। सिद्ध मकरध्वज 500 मिलीग्राम की मात्रा में पान के पत्ते के स्वरस से, जिसको हमने तांबुल स्वरस भी कहा है, उसको सुबह शाम खाने के बाद लेना चाहिए। पूर्ण चंद्रोदय रस का प्रयोग करना चाहिए 500 मिलीग्राम की मात्रा में, उसी के साथ पान के पत्ते के साथ सुबह शाम खाने के बाद लेना चाहिए। धन्वंतरी गुटिका, ये 2 टेबलेट सुबह शाम लेनी चाहिए। अर्जुनारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। कितनी मात्रा में? कम से कम 20 ml सुबह शाम खाने के बाद लेना चाहिए। खाली पेट नहीं लेना चाहिए, नहीं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। द्राक्षारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। इसकी ही मात्रा जो अर्जुनारिष्ट की है उसी तरह के 20 ml सुबह शाम लेनी चाहिए। और हाइपोटेंशन का जो मरीज होता है उसका बीपी रेगुलर चेक करना चाहिए, उसका शुगर भी चेक करना चाहिए, और जब भी वो लो ब्लड प्रेशर से या हाइपोटेंशन से प्रभावित मिले तो तुरंत शुगर और बीपी उसका चेक करना चाहिए, उसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए। अब लंबे समय तक कौन सी मेडिसिन ली जाए कि जिससे वो ये दिक्कत उसको आए ही ना, क्योंकि सिद्ध मकरध्वज, पूर्ण चंद्रोदय, धन्वंतरी गुटिका, अर्जुनारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, ये सारी मेडिसिन कुछ समय के बाद बंद करनी होगी, क्योंकि ये भी मेडिसिन है, इसके भी साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए लंबे समय तक नहीं लेंगे। उसके कारण कुछ मेडिसिन ऐसी लेनी है जो रसायन के रूप में हो, जिससे ये दिक्कत पुनः वापस ना आए। इसके लिए रेगुलरली आपको लहसुन क्षीर पाक का प्रयोग करना है। लहसुन सबके घर में होता है, उसको दुग्ध में पका करके पाक किया जाता है और 60 ml की मात्रा में खाने से पहले लेना चाहिए। लहसुन क्षीर पाक 60 ml सुबह शाम खाने से पहले लेना चाहिए। ब्रह्म रसायन का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्म रसायन लीजिए कि रसायन इसमें टर्म लगा हुआ है, ये रसायन है, इसको लंबे समय तक लिया जा सकता है। और जो लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, ब्रह्म रसायन का प्रयोग इसके साथ कई बीमारियों में दिया जाता है। इसका प्रयोग 20 ग्राम की मात्रा में, डोज 20 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए, 15-20 हो सकती है। इसको एक टाइम लेनी है, और वो कब लेनी है? रात के समय लेनी चाहिए। ब्रह्म रसायन का प्रयोग करने से जो लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, हाइपोटेंशन की दिक्कत है, वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। इसीलिए पहले सिद्ध मकरध्वज, पूर्ण चंद्रोदय रस, धन्वंतरी गुटिका, द्राक्षारिष्ट, इनकी मेडिसिन का प्रयोग करने के बाद जब आपका बीपी नॉर्मल रहने लगे, उसके बाद लहसुन क्षीर पाक का और ब्रह्म रसायन का प्रयोग कम से कम 4-5 महीने तक रेगुलर करना है। उसके बाद थोड़ा सा गैप दे करके फिर लहसुन क्षीर पाक का प्रयोग करना है और ब्रह्म रसायन का प्रयोग करना है। 3 महीने फिर यूज करेंगे, फिर ब्रेक कर देंगे। इस तरह करने से हाइपोटेंशन की समस्या हमेशा के लिए चली जाएगी। मित्रों, ये मेरा YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।